Last speaker for the day, Mr. Devashish Gaur, is an engineer, creator, and humorist. Let's get introduced to our speaker. हाँ हाँ, मैं राजस्थान पहुंच गया हूँ, पर ये क्या बदतमीजी है। मेरा ऊंट कहाँ पर है? या मेरे को पिक करने तो कोई कार आई है? अरे ये राजस्थान हो ही नहीं सकता भाई साहब, यहाँ तो पानी पानी है। ये कौन से नकली राजस्थान में भेज दिया आपने मेरे को? क्या डिस्काउंट? राजस्थान में डिस्काउंट? आप मारवाड़ी कंजूस नहीं होते? नल में घी नहीं आ रहा, ऊपर से टंकी चेक करके क्या जल्दी। एक रोटी पे एक कटोरी घी लगाया, आप रोटी दो मेरे को। ऐसे ऐसे लगाते हैं घी। रुक जा थारे बाप ने। 2 मिनट रुक जा। हाँ, इंदेक इन्ने मर। I now invite Sir to kindly deliver his talk on More Than Just Laughs, the hidden power of humor to unite us. Let's hear it for Devashish Gaur, aka our very own Kabira. Hello. Am I audible? So, good afternoon, y'all. It's a lovely weather, very lovely. यहाँ बोलना मैंने आवे को नहीं। खाटी मोड़ी कोई मारवाड़ी हिंदी आवे थोड़ी बहुत, तो आई विल प्रोसीड इन हिंदी। तो नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष गौड़ है। आप सब मुझे कबीरा के नाम से भी जानते हैं। आप सब में से कुछ लोग मुझे कबीरा के नाम से भी जानते हैं। कॉमेडी करता हूँ, कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभार गलती से इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम की वजह से आपकी फीड पे भी आ गया हूँगा। टैलेंट की वजह से नहीं, इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम की वजह से। तो चल रहा है थोड़ा बहुत। जब मुझे पता चला कि टेडेक्स के लिए इनविटेशन आया है, मैंने घर पे बताया। तो पहले तो पापा को ही फ़ोन करे, अरे एसपी साहब वो कोई कहीं वो मुकदमा है कहीं है, ओ टेडेक्स में बुला रहा है यार, थे चलो सगे चलो यार, कोई गंदी औलाद होगी जी की होगी, तो वो सॉल्व तो करो कोई इश्यू। मैं कहा है पापा मोटिवेट करना है लोगों को। तो कमरे में बंद कर दिया गया है लोगों ने और खराब कर सी कोई 2-3 टिंगर कोई पढ़ रहा है बिन पढ़न दे। जर्नी की बात करें तो मैं आज इस टॉक के लिए प्रिपेयर नहीं करके आया, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने जो मैं जीवन में कर रहा हूं उसके लिए भी कभी प्रिपेयर नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था क्या कैसे करना है, क्या होगा। बस गो विद द फ्लो हुआ, होता गया। संघर्ष मैंने बहुत किया है मेरे जीवन में। अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो संघर्ष मैंने ऐसे किया है कि 20-20 किलोमीटर दूर मैं गरम कचौड़ी खाने जाता था, क्योंकि मेरे घर के पास ठंडी कचौड़ियां मिलती थी। चाय में हमारे यहाँ अच्छी नहीं मिलती थी, तो मनाली जाना पड़ता था हमें चाय पीने के लिए दोस्तों को। तो संघर्ष हमने बहुत किया है। पिताजी का चेहरा मैंने 2-2 महीने नहीं देखा, क्योंकि मैं 12 बजे उठता था, वो ऑफिस चले जाते थे। मेरा हाथ ने 2 बजे घर बढ़ता, मैं सो जाऊँ था। तो कभी कभार इंटरेक्शन होता तो मैं उस कमरे में और वो उस कमरे में आते तो मैं इस कमरे में। तो ऐसा बीता है मेरा जीवन। संघर्ष बहुत किया। 11वीं में मैं 11वीं फेल हूँ, मैं आप सबको बता दूँ। सच में जोक सपाट, मैं 11वीं फेल हूँ। मैं आज आप सबको ये बताने आया हूँ, यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं, कि जीवन में कितना भी वर्स्ट हो जाए, हार नहीं। वर्स्ट से वर्स्ट क्या ही होगा, अगर जब तक आपके हाथ गोटा काम करे नहीं और माइंड काम करे नहीं, तो की भी कर सको जीवन में, की भी। अगर मेरे जैसा आदमी आज यहाँ खड़ा है, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों को कोई 2 बातें बता रहा है और थे सुन रहे हो, तो जीवन में की भी हो सके सही में। तो 11th अब जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि बचपन में क्या था, हंसाने का बहुत शौक था लोगों को, कि यार ट्यूशन में भले ही ये 15 साल का दोस्त है, इसकी बेइज्जती करके दोस्ती खत्म हो जाए, पर ये लड़की हंसनी चाहिए 2 मिनट के लिए। इन्हें हंसा था, ट्यूशन से निकाले भी है, बहुत निकाले गए भी हैं, मगर अपना काम पूरा करके निकले हैं, उनको हंसा के निकले हैं। तो ऐसा करते करते
जीवन में कोई बीटेक मैं कर रहा था, 3rd ईयर की बात है, कोई ऐसे हम टपरी पे बैठे थे तो सामने बस थी। मैंने ऐसे ही कहा कि यार एक वीडियो बना दे मेरी, कि मेरी जो पहली वायरल वीडियो थी, मैं प्रेशर मेरे पास मेरे साथ बचपन से हर चीज़ में प्रेशर है। कभी हम पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे, उस चीज़ का प्रेशर। अब माँ बाप बोलते थे कि पढ़ पढ़ पढ़, नहीं तो 90 नहीं लाए, 90% नहीं लाया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुश तो वो 55 में भी हो जाते थे, 55 आ गए, 60 आ गए, अरे बढ़िया, पास तो हो गया, नहीं ठीक है बढ़िया है, साल खराब नहीं हुआ। पर 11वीं में ये हो गया था, मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। बट हाँ, जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि एक कोई मैंने वीडियो बनाई थी, माँ बापों को मैंने वो दी थी राय कि अपने बच्चों को जो करना है करने दो। आज मैं 11वीं फेल हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दुनिया घूमनी थी, मुझे नहीं पढ़ना था। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। और जैसे ही वो वीडियो जूम आउट हुई तो बीकानेर डूंगरगढ़ राजल सर, मैं कंडक्टर था, तो वो पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी। उसके बाद थोड़ा कारवां चलता गया, मगर फिर पिताजी ने बोला है यहाँ तो पहला पार पड़सी को नहीं, कोई बाप आपरी छोरी को देसी, कोई आदमी नौकरी को देसी, ए कहीं रुपया पैसा आवे गए को नहीं आवे, नहीं नौकरी करो चुपचाप। तो बीटेक होने के बाद फिर मैंने RS की प्रिपरेशन करी, कोशिश करी, UPSC की कोशिश करी। 4 महीने मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखी, फिर जब पता लगा कि पढ़ना भी पड़ता है तो मैंने वो भी छोड़ दिया। तो 2 साल ऐसे इधर उधर थोड़ा बहुत। ये बात है जब मेरी 2-3 वीडियोस वायरल हो गई थी, उसके बाद मैंने वापस अपना अकाउंट बंद कर दिया था। 10-1 हज़ार फॉलोअर रहे होंगे। तो वो बंद करने के बाद वापस 2 साल बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने नौकरी स्टार्ट करी। मैं आप सभी को बता दूं, द मेन हाईलाइट ऑफ माय करियर कि आई एम एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी ब्रांच थी। अगर आप लोग मेरे को ऐसा वैसा कोई समझ रहे हो तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। और 3 साल मैंने नौकरी करी, पर फिर साथ साथ में मुझे डर लगता था कि यार ये चीज़ तो मुझे जीवन भर नहीं करनी। मतलब मुझे समझ आ गया था कि मुझे कोडिंग तो नहीं समझ आती, ये मुझे समझ आ गया था। तो पैरेलल में मैं थोड़ा वीडियोस बनाता था। तो एक वीडियो कोई, मेरे पिताजी को तब यकीन हो गया था कि ऐसा वैसा। मेरे घर वाले तो अभी भी सपोर्ट थोड़ा कम ही करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आपके दोस्त, आपके माता पिता अगर आपको सपोर्ट नहीं भी करते हैं और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो और आपको भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो उस चीज़ को कभी छोड़ना मत। अब जब उस चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी आपको, तो वही लोग सपोर्ट। पड़ोसी के वीडियो बनाता फिरे, रोता फिरे, रोते फिरते हैं, जिसका मतलब होता है आज वही कहते हैं कि यार वो बच्चे की बर्थडे है तो स्टोरी डाल दोगे क्या। तो हार कभी जीवन में नहीं माननी है। थोड़ा मैं भटक गया था। हाँ, फिर पैरेलल में मैंने थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी इसकी वीडियो बनाने की। आज मुझे शायद 3 साल हो गए होंगे वापस कमबैक किए हुए। कमबैक आज के लिए वर्ड बहुत चल रहा है ना, तो 3 साल हो गए होंगे मुझे कमबैक किए हुए। 4.25-4.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, जो कि अभी बहुत कम ही हैं। भगवान की दया से थोड़ा बहुत हो गया है। मंगलवार का जी का मैं व्रत करूं तो उनसे हो गया, बाकी मेरे में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक चीज़ थी कंसिस्टेंसी। आज 3 साल हो गए, मुझे नहीं लगता शाम को मैंने बैठ के कभी मेरे दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी है। मैं मेरा काम ही करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। स्क्रिप्ट तो आज तक खैर मैंने नहीं लिखी, बट मैं टॉपिक लिखता हूँ कि इस पर मुझे वीडियो बनानी है। मैं रोज़ शाम को, पिछले 3 महीने से आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे तो 90 डेज हो गए मुझे नॉन स्टॉप एवरीडे रील डालते हुए। तो कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क एक ऐसा चीज़ है जो आप नहीं करोगे तो भगवान भी मेरे ख्याल से तो आपका साथ नहीं देगा। बाकी कोई किस्मत अगर सिल्वर स्पून में आप पैदा हुए हो तब तो अलग बात है। बाकी आपको मेहनत और हार्डवर्क जो है वो तो करना ही पड़ेगा। और जीवन की अगर मैं मेरे बात बताऊं कि कंटेंट क्रिएशन जो है वो, अब आप कोई भी फील्ड में किसी भी, आपको मैं सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं कर रहा, आपको किसी भी फील्ड में अगर कंटेंट बनाना है तो आप बिना शर्म के, सबसे पहले तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कुछ भी कहे, अगर आप वल्गर नहीं हो, आप पॉलिटिकली थोड़ा
स्टेबल हो, पॉलिटिकल कंटेंट नहीं डालते हो, क्योंकि पॉलिटिकल कंटेंट डालते हो तो फिर आपकी हाइट का भी अंत नहीं है और आपके डाउनफॉल का भी अंत नहीं है। हो सकता है आप मंत्री भी बन जाओ, हो सकता है आप मिलो ही नहीं किसी को एक साल बाद, ठीक है। तो जब तक आप अपना एक बढ़िया कोई भी स्किल है आपकी, वो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हो, तब आपको कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के साथ साथ लोगों की शर्म जो है वो छोड़नी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, बागी होना आप छोड़ दीजिए। मैं मतलब बागी, आपके जो माता पिता बोलते हैं वो करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने मतलब जिस हिसाब से मुझे बड़ा किया, जो हमारी अपब्रिंगिंग रही, वो ही कारण है शायद आज कि मैं आज, क्योंकि हम मारवाड़ी लोग, मेंटल हेल्थ क्या होता है भाई, मेंटल हेल्थ इज इश्यू तो है, अभी मैं बाहर जाके गालियां नहीं खाना चाहता, इश्यू तो है, बट हम राजस्थानियों के लिए क्या मेंटल हेल्थ भाई। मैं कूट खार बड़ा बड़ा लोग आपा, हर चीज में कोई मास्टर है तो अरे थारो ही टिंगर है मारो, खुली छूट दे के आते थे हमारे घर वाले, प्रिंसिपल साहब सामने रात में घरे राख लो थे थारे, पर काल अगर इरा नंबर नहीं आया तो थे हो और मैं हूं, अरे या फिर ये है और मेरी जुत्ती है। तो इतना इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आपने इंडिपेंडेंस दे दी सामने वाले को कि ये मेरी औलाद है, कुछ भी करो इसके साथ। तो हम वो लोग हैं, आजकल के ये बच्चे थोड़ा सामने हो जाते हैं टीचरों के कि क्या है कैसे है, हमारा तो भाई साहब सिट्टी पिट्टी, ये मैथ वाले टीचर को सर को देखते तो अभी कुछ थोड़ा सेंसर्ड कंटेंट में बोल नहीं सकता, मैथ वाले सर को देखते तो हमारा बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती थी। तो हम वो बच्चे हैं, आज के बच्चे तो सामने हो जाते हैं। तो अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा खेल है ना। आपके पिताजी भले ही आप पे रोक टोक लगा भी रहे हैं, उस रोक टोक से भी कुछ ना कुछ सही ही कर। आज अगर मेरे से कोई पूछे कि अपने 15 साल का जब तू था, 16-17 साल का जब तू था, तब उस वाले देवाशीष को अगर कुछ बोलना है आज से 10 साल पहले वाले को, तो मैं बोलूँगा कि भाई जो कर रहा है, जो तेरे साथ वाले कर रहे हैं, सब सही है, बस मेहनत करना। खत्म नहीं हुआ है अभी, आप लोग खुश मत हो, कि बस मेहनत करना। क्योंकि मेरे अब 8 बजे तो हमारे फोन आ जाते थे, हाँ कटे तू आवे कि मैं आऊं। तो इंडिपेंडेंस हमने कभी नहीं देखी सर। मैंने तो 25 साल के बाद रात देखी है, चांद कैसा दिखता है, क्योंकि हमें शाम को 7 बजे के बाद तो बाहर ही नहीं जान देते थे। तो आज ये जो लोग इंडिपेंडेंस, ये जो जेंजी लड़के हैं कि नहीं हम तो बाहर रहेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे, करो, बिल्कुल सही बात है अगर आपके माता पिता करने दे रहे हैं तो। मगर अगर वो रोक टोक भी लगा रहे हैं तो वो भी आपके लिए, आपकी भलाई के लिए ही लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जीवन में बहुत चीजें हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में है यहाँ पर, या फिर कोई बनना चाह रहा है, ऐसा कोई है, या हाँ जी, कुछ अगर उसके मन में डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। पहला स्टेप ही मैं बोल रहा हूं कि पहला स्टेप जो है वो लोग शर्म, कोई क्या बोलेगा वो भूल जाओ। ये क्या, क्योंकि आप 10 दिन वीडियो डालोगे, 11वें दिन एक तो आपको समझ आ जाएगा कि काम कैसे करना है, और 11वें दिन इनको पता लग जाएगा कि भाई कितनी भी गाड़ियां काटो ये तो करेगा। तो तब आपका एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होने लग जाएगी। तो यही था कि मुझे आज भी याद है कि मेरी मदर पॉलिटिशियन है, मतलब ये याद नहीं है, मैं तो ये तो बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मेरी मदर पॉलिटिशियन है और मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। तो मेरे फादर एक दिन बैठे थे, जब उनको पता नहीं था ये वीडियो बनाता है, तो पास में एडीएम साहब बैठे थे, कलेक्टर साहब बैठे थे, कोई कह अरे यार शिव जी ये लड़का देखो यार, ये बहुत मस्त कॉमेडी करता है। पापा ने कहा ये आज के बाद कॉमेडी नहीं करेगा। और फिर घर आके कहे क्यों तू हमारा नाम खराब कर रहे है भाई, कोई धन की नौकरी नहीं करनी तो मत कर, ये सब तू क्या करता है यार। तो उस समय मुझे लगा कि यार अब क्या करें, बट मेरे पे यकीन था, मैं नौकरी भी कर रहा था साथ साथ में, ऐसा नहीं हुआ मैं घर से भाग गया, रोटी पानी भी तो चाहिए जाए फिर। तो साथ साथ में काम करता रहा। आपके घर वाले जब आपको प्रेज नहीं करते ना, लोग बोलते हैं कि अरे यार आप तो काफ़ी ग्राउंडेड, हालांकि भगवान ने अभी इतना कुछ
दिया है, बहुत कुछ दिया है, बट और भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बट लोग बोलते हैं आप बहुत ग्राउंडेड तो रहना पड़े नहीं साहब। जब घर पे घुसते ही तुम्हें गालियाँ पड़ती है, जब घर वाले तुम्हें ह्यूमिलिएट करते हैं, जब रोटी नहीं देते आप 10 बजे के बाद अगर घर आ गए तो ग्राउंडेड तो आपको रहना ही पड़ता है। बाहर तो तुम ये सोचते हो अरे यार ये मेरे साथ फोटो खिंचा रहा है, ये भगवान धन्यवाद, ये तू दिन दिखा रहा है, वरना घर जाते ही तो मेरे को पता है क्या होगा। तो अब मेरा बिलबोर्ड लगा था बॉम्बे में, तो मेरी मम्मी राजनीति में है तो उनके बिलबोर्ड तो लगते ही रहते हैं। तो मैंने किसी को बताया नहीं घर पे, मैंने कहा ये तो दूंगा मैं सरप्राइज पापा को। मैं फ्लाइट पकड़ के मैं पहली बार बॉम्बे गया, तो जो मेरे को टैक्सी में कैब में लेके गए थे, मैंने कहा भैया ये देखो, वो भी खुश हो गए। वो बॉम्बे बहुत प्यारी जगह है। तो आसपास के लोग आ गए, मिलाओ भैया, फ़ोन मिलाओ, पिताजी का फ़ोन मिलाओ। मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा पापा ये देखो बिलबोर्ड। पापा के हाँ तो कहीं करूँ, तो तेरी मम्मी के तो रोज़ लगते हैं ऐसे। अरे तू बॉम्बे इन खातर तू बॉम्बे गया है रे, कालाड़ी ट्रेन पकड़ ले चुपचाप और घरे आ जा। मैंने तो ये भी नहीं बताया मैं फ्लाइट में गया था। फ्लाइट इनको पता लग जाए तो ये तो सांस काट दे मेरी कि अच्छा ये सब और करने लग गया आजकल। तो मैं हालांकि जब आप कोई स्टेप लेते हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आप पूरी की पूरी एक जनरेशन चेंज करते हो। मेरे परिवार में आज तक कोई प्लेन में नहीं बैठा, और मैं अभी तक 5-6 बार बैठा हूँ। मैं मेरे काम की वजह से प्लेन में बैठा हूँ, तो ये मुझे तो ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट लगता है। तो आप किस चीज़ को अचीवमेंट मानते हो, आप किस चीज़ को अचीवमेंट नहीं मानते हो, आपकी सक्सेस की परिभाषा क्या है, ये सब आप लोगों पे ही डिपेंड करती है। और बस मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो, किसी भी मुकाम पे पहुँच सकते हो। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. प्रिपेयर तो बहुत करके लाया था, मैं भूल गया भाई। यही 10 मिनट प्रिपेयर किया था मैंने। हाँ, कोई आएगा? अच्छा। A session full of wit and wisdom, surely one to remember. I request Director, School of Management, Professor Deepika Singh, and President, Literary and Debating Society, Ms. Rakshita Joshi, to kindly felicitate Mr. Devashish Gaur. Stand at ease, attention. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बढ़िया फोटो लिया, पापा ने दिखा दूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you all. On this note, we have reached the destination of this remarkable journey of TEDx IIS University 2025 as the event draws to a close. On behalf of IIS deemed to be university, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for being part of this amazing day. We are grateful to our incredible speakers for graciously acceding to our request and sharing their wisdom. We are also grateful to our esteemed Chancellor, Dr. Ashok Gupta, Honorable Vice Chancellor, Professor T.N. Mathur, respected Registrar, Dr. Rakhi Gupta, and the entire faculty of the university for making this event possible. We thank our collaborators who made the show such a memorable experience. Our supporting partner, NAV India, education partner, IDP, performance partner, Jaipur Virasat Foundation, media partner, Connectscape, radio partner, 90.4, photography partner, Mnemonic Captures, F&B partners, Hotel Amar Palace and Lotus Dairy, merchandise partner, Kala Crew, gifting partner, Grameen Hath Kagaz Udyog, and recognition partner, Golden Divine Creations. A special thanks to our dedicated team for their support that fostered a space where ideas ignited and inspired. May the conversations sparked today continue to resonate, challenge, and shape the future. This is Team TEDx IIS University 2025 signing off.